हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आप सभी को इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग 10th क्लास के कक्षा के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स है, उसको हम लोग देख रहे थे। उसमें हम लोग पहला लेसन स्टार्ट किए थे। तो आइए चलिए उसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार देख लिए थे कि अर्थव्यवस्था के जो स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। इसे हम आसानी से इस तरह से याद रखेंगे कि जैसे मान चलिए कि जिस भी किसी चीज़ में हमारा पूँजी लगा रहता है, तो उस पर किसका अधिकार होता है? तो हमारा अधिकार होता है, मतलब किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आपको याद रखना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिस पे किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। समाजवादी मतलब सभी का। तो जैसा कि हम लोगों के गाँव में कह सकते हैं, कुछ ऐसी स्थान या क्षेत्र या कुछ व्यवस्थाएँ होती हैं, जैसे सरकारी स्कूल, मैदान, ठीक है? सरकारी अस्पताल। इस पर समाज के सभी लोगों का अधिकार होता है, मीन्स सरकार का इस पर नियंत्रण होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो वैसी अर्थव्यवस्था कहते हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक है मिश्रित, तो मिश्रित का मतलब दोनों। वैसी अर्थव्यवस्था जिस पर सरकार और व्यक्ति दोनों का नियंत्रण होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ध्यान रखना है कि देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है, वो लोगों का कल्याण करना होता है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों उद्देश्य शामिल होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए हम लोग विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के जो है कि कितने प्रकार है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार हैं, ठीक है? एक है आपको विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है, ठीक है? विकसित और विकासशील। विकास मतलब समझ रहे हैं? किसी भी चीज़ में जो परिवर्तन होता है, एक अच्छे बदलाव, सकारात्मक परिवर्तन होता है, उसे विकास कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ खेती है, खेती अर्थव्यवस्था है। और खेती में उत्पादन में वृद्धि होना, सुविधा और साधन में वृद्धि होना, उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। उद्योग, उद्योग जो छोटे पैमाने पर था, वो बड़े पैमाने पर होना। उद्योग जो साधारण था, वो आधुनिकीकरण रूप में कह सकते हैं कि परिवर्तन हो गया। तो उसे क्या कहते हैं? विकास। जैसे मान चले कि स्कूल, तो स्कूल में पहले कह सकते हैं कि अ, सुविधाएँ कम था, लेकिन अब सुविधाएँ बेहतर हो गया। अच्छी शिक्षक के कह सकते हैं कि आ गया, अच्छी पढ़ाई या और कह सकते हैं कि टेक्निकल्स कह सकते हैं कि जो साधन है, जैसे कंप्यूटर वगैरह, इस तरह की सुविधाएँ वहाँ पर और मौजूद मौजूद हो गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो परिवर्तन होता है, उसे विकास कहा जाता है। और ऐसे आप सिंपल समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर विकास का मतलब देखा जाए, तो किसी व्यक्ति के विकास का मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी आमदनी में वृद्धि होता है। एक दिन नहीं, लंबे समय तक अगर वृद्धि होता है, तो उसे भी विकास कहा जाता है। तो इस तरह से विकास का मतलब हर एक जगह अलग-अलग होता है, ठीक है? तो इस तरह से इसको ध्यान रखें। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि विश्व के जितने भी कह सकते हैं कि देश हैं, तो उन सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है, उसको विकास के आधार पर 2 कैटेगरी में बाँटा गया है, विकसित और विकासशील, ठीक है? अब देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहा गया है? तो नाम से ही पता चल रहा है विकसित। विकसित का मतलब होता है कि जहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, जहाँ पे लोगों का कह सकते हैं कि आय, या कह सकते हैं कि उनका जीवन क्या है? अच्छा है। हम लोग कैसे कहते हैं कि फलाना जो है विकसित है। विकसित का मतलब उसके पास बहुत अच्छी सुविधा है, उसका जीवन बहुत अच्छा है, ठीक है ना? उसके पास आमदनी बहुत अधिक है। तो इससे पता चलता है कि विकसित का मतलब क्या होता है। और एक हो गया विकासशील। विकासशील का मतलब कि जो विकास ही कर रहा है, उनका उसका जीवन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है? वो अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, उसका आय उतना अधिक नहीं है, वो अपनी आय बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उसके यहाँ कह सकते हैं कि जो साधन-संसाधन है, वो उतना अच्छा नहीं है, वो अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। तो उसे कहते हैं विकासशील। उसको क्या कहते हैं? विकासशील। तो देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था का जो यहाँ डेफिनिशन दिया गया है,
उसमें ये कहा गया है कि किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। ऊंचा इन द सेंस कह सकते हैं कि उनका जीवन स्तर जो है काफी अच्छा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कैसे अपने ही गांव क्षेत्र या अपने कह सकते हैं कि आसपास में हम लोग कैसे कहते हैं गरीब और अमीर। तो अमीर किसको कहते हैं? जिसका जीवन जो स्तर होता है वो थोड़ा क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अमीर कहते हैं, क्योंकि उसके पास साधन सुविधाएं, आमदनी अच्छी होती है। ठीक है, तो उसी तरीका से आप विकसित अर्थव्यवस्था को एक अमीर देश के रूप में भी आप जान सकते हैं और विकासशील अर्थव्यवस्था को एक गरीब देश के रूप में भी जान सकते हैं। जैसे हम लोग गांव घर में जानते हैं, ठीक है, कि जो विकसित फैमिली होता है उसे हम लोग अमीर कहते हैं और जो गरीब, जो कह सकते हैं कि जो विकासशील फैमिली होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। तो उसी तरीका से आपको याद रखना कि विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो विकसित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था कहते हैं जहाँ के कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? अधिक होता है और लोगों के जीवन स्तर क्या होता है? ऊंचा होता है। तो वैसे देश की अर्थव्यवस्था को क्या कहा गया? विकसित अर्थव्यवस्था कहा गया। जस्ट इसका कह सकते हैं कि उल्टा आपका विकासशील हो गया कि विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहिएगा? तो वैसे देश को की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं जहाँ पर लोगों की जो जहाँ पर देश की जो राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय जो होता है अधिक ना होकर के क्या होगा? यहाँ पर कम होगा और जीवन उच्च ना होकर के यहाँ पर क्या होगा? निम्न होगा। क्या होगा? निम्न। तो उसको कहते हैं विकासशील। विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश में आपका आ जाता है जैसे अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन जिसको इंग्लैंड कहा जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सब देश को जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ये सब अमीर देश है। तो जितने भी कह सकते हैं कि अमीर देश है उसकी अर्थव्यवस्था को क्या कहा गया? विकसित अर्थव्यवस्था कहा गया या उसे विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। अपने ही देश के अंदर कह सकते हैं कि कई राज्य, अब जिस राज्य के कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं कह सकते हैं कि अच्छी है या जिस राज्य के अंदर कह सकते हैं कि लोगों का आमदनी अच्छी है, लोगों का जीवन स्तर अच्छा है, तो उसको हम लोग कहते हैं अमीर राज्य है। जैसे महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल या कह सकते हैं कि आप उत्तर प्रदेश। ये सब कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर लोगों का जीवन स्तर क्या होता है? अच्छा। और कुछ ऐसे स्टेट है जिनकी जहाँ पर लोगों का जीवन स्तर अच्छा नहीं है, लोगों की कह सकते हैं आय प्लस कह सकते हैं कि उनकी आमदनी जो है वो उतना अच्छा नहीं है। तो उसी तरीका से हम लोग यहाँ पर भी सोचेंगे, जिस तरह से यहाँ पर राज्य के संदर्भ में सोचे तो उसी तरीका से यहाँ पर देश के संदर्भ में सोचेंगे कि जिस देश के लोगों का जीवन स्तर अच्छा होता है उसे विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है और जिस लोग के जीवन स्तर अच्छा नहीं होता है तो उसको विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में आ जाता है भारत, बांग्लादेश, नेपाल। तो ये सब कह सकते हैं कि जो कंट्री है ये सब कैसा है? तो ये सब विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश आता है। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? दो प्रकार के, विकसित और विकासशील। विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जो अमीर देश है कि जो अमीर देश है तो उस देश की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो गरीब देश है तो उस देश की अर्थव्यवस्था को विकासशील कहते हैं। और अमीर किसको कहते हैं? तो जिसका आय ज्यादा होता है, जिसका जीवन अच्छा होता है तो उसको हम लोग अमीर कहते हैं। तो उसी तरीके से जिस देश की अर्थव्यवस्था की क्या कि जिस देश के कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय अच्छा होगा, वहाँ के लोगों का आय अधिक होगा या उनका जीवन अच्छा होगा तो उसको विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे। विकासशील, जिस देश के लोगों का कह सकते हैं कि जीवन स्तर निम्न होगा, उसकी राष्ट्रीय आय कम होगा या प्रति व्यक्ति आय कम होगा, उसको कहते हैं विकासशील। तो इस तरह से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसे अमीर देश कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं? गरीब देश। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को ध्यान रखेंगे कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो